Hello everyone, I am Ankit Kumar and I welcome you all to Education Circuit, and today we are going to see very important defense current affairs for your all competitive examinations। जो भी एग्जामिनेशन आप देने जा रहे हैं लाइक डिफेंस के CDS, NDA, FCAT, INET और इसके अलावा SSC बैंकिंग के जो भी एग्जामिनेशंस हैं जिनमें कि डिफेंस करंट अफेयर्स पूछी जाती हैं, और इसके अलावा आपके SSB इंटरव्यूज़ के लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, देखो लास्ट क्लासेस में हमने जून और जुलाई मंथ की पूरे मंथ की सभी डिफेंस करंट अफेयर्स, जो भी इंपॉर्टेंट डिफेंस करंट अफेयर्स होती है उन सभी का निचोड़ देखा था, और आज की क्लास पे हम मई मंथ की जितनी भी वेरी इंपॉर्टेंट डिफेंस करंट अफेयर्स हैं उन सभी का निचोड़ देखेंगे। जो हाईलाइटेड पॉइंट हैं, इन सभी मंथली डिफेंस करंट अफेयर्स की एक प्लेलिस्ट है और उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि क्या क्या ये इंपॉर्टेंट डिफेंस करंट अफेयर्स हैं जिनसे कि आपके एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस के पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। एंड बिफोर स्टार्टिंग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐप और टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इफ़ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन सो यू कैन आस्क इट ऑन टेलीग्राम। ऑलराइट, चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट देखते हैं। देखो पहला पॉइंट क्या है, जोरावर लाइट टैंक। जोरावर एक लाइट टैंक है, इसको DRDO एंड लोरेन एंड टोर्बो LNT ये दोनों कंपनीज एक साथ मिलकर बनाएंगी। देखो जोरावर लाइट टैंक क्या है, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि ये जोरावर नाम इसका क्यों रखा गया है। तो देखो ये जनरल जोरावर सिंह के ऑनर में इसको ये नाम दिया गया है, इनके नाम से इसका नाम रखा गया है जोरावर टैंक। राइट, लाइट मतलब लाइट वेट होगा, इसका वेट कम होगा। अब देखो ये लाइट वेट हम क्यों बना रहे हैं, ये हम बना रहे हैं माउंटेनियस रीजन के लिए। जो हमारे माउंटेनियस बॉर्डर्स हैं जैसे कि चाइना के साथ में, पाकिस्तान के साथ में, स्पेशली लद्दाख रीजन में। लद्दाख रीजन में हमने जब हमारा चाइना के साथ में स्टैंड ऑफ हुआ था तो हमने वहाँ पर देखा था कि चाइना के पास में लाइट वेट टैंक्स थे जो कि फास्ट मूविंग और वो अच्छे से इफेक्टिवली काम कर रहे थे। राइट, तो उन सभी चीज़ों को देखते हुए हमने भी डिसाइड किया कि भाई हमारा भी लाइट वेट टैंक होना चाहिए। देखो जो हैवी वेट टैंक होगा उसको वहाँ पर ले जाना तो काफ़ी मुश्किल होगा, उसको वहाँ पर असेंबल करना पड़ेगा या उसको ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से ही ले जाना पड़ेगा, जो कि काफ़ी मुश्किल काम है। तो हमको चाहिए लाइट वेट टैंक। ऑलराइट, तो देखो उसको देखते हुए हमने ये टैंक बनाने को डिसाइड किया है और ये इस बार इस ईयर के लास्ट तक इसका ट्रायल शुरू हो जाएगा। राइट, किस कंपनी ने इसको बनाया है, इसको देखो DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड LNT लोरेन एंड टोर्बो, इन दोनों कंपनीज ने मिलकर इस टैंक को बनाया है, ये इस पर काम कर रहे हैं। राइट, इससे देखो फायदा क्या होगा, इससे जैसा अभी मैंने आपको बताया जो माउंटेनियस बॉर्डर रेंज है वहाँ पर हम अच्छे से इफेक्टिवली जो हमारी टैंक पावर है, जो फायर पावर है, उसको हम वहाँ पे लेके जा सकते हैं। इसके अलावा हम इसको रन ऑफ कच एंड डिजर्ट एरिया में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वहाँ पे भी देखो जो लाइट वेट टैंक होगा वो आसानी से ऑपरेट कर सकेगा। जो हैवी वेट टैंक्स होते हैं उनको वहाँ पर दिक्कत आती है, डिजर्ट में देखो रेत होता है तो टैंक नीचे धंसता है, लेकिन जो लाइट वेट होगा उसको आसानी से हम ऑपरेट कर सकते हैं। अभी स्टार्टिंग में हमने 59 यूनिट्स की बात की है, 59 यूनिट्स का टारगेट है। अभी जो ऑर्डर है वो 59 यूनिट्स का है और इसके बाद में इस ऑर्डर को हम 600 तक एक्सटेंड करेंगे। राइट, लेकिन अभी जो हमारा इनिशियल एम है वो है 59 यूनिट्स का, और इसके जो ट्रायल्स होंगे जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है वो इस साल के एंड तक लद्दाख में स्टार्ट हो जाएंगे। राइट, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये न्यूज़ है, ये आपको पता होना चाहिए। एंड ये ओनली न्यूज़ ही नहीं है, ये आपको पता भी होना चाहिए, ये नॉलेज की बात है। और यदि आप डिफेंस एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पर्सनल इंटरव्यू के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, और यदि आपको ये अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिए। लाइक से ही पता चलता है कि भाई आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट इज फर्स्ट IAF हेरिटेज सेंटर। IAF मतलब इंडियन एयर फोर्स, और देखो इसका ये पहला हेरिटेज सेंटर है। तो देखो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इंडियन एयर फोर्स का पहला हेरिटेज सेंटर कहाँ पे बना है, ये है जो मेन पॉइंट है। तो देखो ये चंडीगढ़ के सेक्टर 18 में बना है। ओके, ये आपको पता होना चाहिए, सेक्टर का नाम पता होना चाहिए, कौन सा सेक्टर है, सेक्टर 18, और कौन सी जगह है, चंडीगढ़। ओके, चंडीगढ़ क्या है, एक यूनियन टेरिटरी है। इसमें देखो इंडियन एयर फोर्स का जो भी पार्टिसिपेशन रहा है अभी तक, जो भी हमने लड़ाइयाँ की हैं, जो भी हमारे वॉर्स हुई हैं, उनमें एयर फोर्स की जो भी वीर गाथा रही है, जो भी शौर्य रहा है, जो भी उनका की रोल रहा है, उसको यहाँ पर प्रेजेंट किया जाएगा। 1965, 71 कारगिल वॉर और बालाकोट एयर स्ट्राइक में जो एयर फोर्स का रोल रहा है उसको यहाँ पर शोकेस किया जाएगा बाय यूजिंग मॉडल्स, फाइटर एयरक्राफ्ट के वहाँ पर मॉडल्स होंगे,
ऑलराइट। तो जैसे एक एग्जीबिशन होती है, जैसे एक म्यूजियम होता है, इस तरीके से इसको बनाया गया है। इस प्रोजेक्ट को अभी हाल ही में हमारे डिफेंस मिनिस्टर मिस्टर राजनाथ सिंह जी ने इनॉग्रेट किया है और ये एक जॉइंट प्रोजेक्ट है बिटवीन यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चंडीगढ़ एंड इंडियन एयरफोर्स, राइट। ये आपको पता होना चाहिए। देखो मेन पॉइंट क्या है, इस पर एक फैक्चुअल टाइप का क्वेश्चन बनेगा। फैक्चुअल टाइप का क्वेश्चन क्या बनेगा कि इंडियन एयरफोर्स का फर्स्ट हेरिटेज सेंटर कहाँ पे बनाया गया है, तो ये कहाँ पर बनाया गया है, चंडीगढ़ में। और भी ज़्यादा डिटेल में पूछे तो चंडीगढ़ के सेक्टर 18 में बनाया गया है, राइट। आपको ये इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट इज अंडमान एंड निकोबार कमांड। देखो अभी हाल ही में ये अंडमान एंड निकोबार कमांड न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि अभी हाल ही में अंडमान एंड निकोबार कमांड के नए कमांडर इन चीफ अपॉइंट हुए हैं, राइट। और वो हैं एयर मार्शल साजू बालाकृष्णन, और ये इस तरीके से इस कमांड के 17th यानी कि 17वें कमांडर इन चीफ बने हैं बाय रिप्लेसिंग लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह। ओके, ये भी आपको पता होना चाहिए। 16वें कौन थे, 16वें कमांडर इन चीफ कौन थे, लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह। और अभी 17वें कौन बने हैं, एयर मार्शल साजू बालाकृष्णन, राइट। देखो अंडमान एंड निकोबार कमांड जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। ये इंडिया की इकलौती ट्राई सर्विस थिएटर कमांड है, राइट, जो कि 2001 में बनाई गई थी। और ये स्ट्रेटेजिकली इंडिया के लिए काफी इंपॉर्टेंट है एंड वी आर लकी कि हमारे पास में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं जिन पे कि हमने ये कमांड बनाई है। यदि हमारे पास में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स नहीं होते तो इंडिया काफ़ी दिक्कत में होता स्ट्रेटेजिकली। जो चाइना का अभी एग्रेशन चल रहा है, जो प्रकोप चल रहा है चाइना का, उसको देखते हुए हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस कमांड से देखो हम साउथ ईस्ट एशिया और स्टेट ऑफ मलाक्का को कंट्रोल कर सकते हैं, सेफ गार्ड कर सकते हैं। स्टेट ऑफ मलाक्का हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साउथ चाइना सी के लिए जो ट्रेड जाता है वो ज़्यादातर स्ट्रेट ऑफ मलाक्का से जाता है, क्योंकि यही उसका शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट रूट बनता है। और इस रूट पर हमारी कमांड है, क्योंकि अंडमान एंड निकोबार कमांड जो आ रही है वो स्ट्रेट ऑफ मलाक्का के बहुत करीब आ रही है, राइट। तो यहाँ पर हमारा एक तरीके से कंट्रोल रहता है। सो दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता होना चाहिए इंडियन फोर्सेस की, इंडियन डिफेंस फोर्सेस की जितनी भी कमांड है, ये उनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अंडमान एंड निकोबार कमांड। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट इज TU-160 बॉम्बर। ओके, देखो TU-160 बॉम्बर, इसको ब्लैक जैक के नाम से भी जानते हैं, ये इसका दूसरा नाम है ब्लैक जैक। देखो TU-160 बॉम्बर जो है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट बॉम्बर है। ओके, क्या है ये, वर्ल्ड का लार्जेस्ट बॉम्बर है। और ये किस कंट्री का है, ये रशिया का है। रशिया ने देखो ये बॉम्बर यूक्रेन के अगेंस्ट यूक्रेन में इस्तेमाल किया है और इन्होंने खूब बॉम्ब्स की वहां पर वर्षा की है। देखो ये जो बॉम्बर है ये आज के ज़माने की जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं ऑलमोस्ट सभी इसमें है, राइट। और ये बहुत ही हाई प्रिसाइजली अपने वेपन्स को, मिसाइल्स को टारगेट पे हिट करता है। ओके, इसमें देखो काफ़ी सारी टेक्नोलॉजीज हैं, सेंसर्स बहुत अच्छे लेवल के हैं, रेडार सिस्टम्स, और ये टारगेट को हिट करने की जो इसकी एबिलिटीज़ हैं वो बहुत हाई लेवल की हैं, बहुत ही अच्छी हैं। दैट इज़ वाई रशिया यूज्ड इट इन यूक्रेन, जब उधर से टक्कर मिल रही थी अच्छे से, राइट। किस कंपनी ने इसको बनाया है, तो इसको ट्यूपलेव डिज़ाइन ब्यूरो ने बनाया है। ये रशिया की कंपनी है, इन्होंने इसको बनाया है। ओके, नेक्स्ट इज INS मोर्मुगांव। देखो INS मोर्मुगांव एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है और अभी ये काफ़ी न्यूज़ में रहा था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड जो न्यूज़ है, न्यूज़ क्या है कि INS मोर्मुगांव ने अभी सक्सेसफुली ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को लॉन्च किया है। और ये इसका इनॉग्रल लॉन्च था, मतलब इसने पहली बार ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल को लॉन्च किया था। तो इसके साथ ही INS मोर्मुगांव भी ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को लॉन्च करने वाला डिस्ट्रॉयर बन गया है। देखो मोर्मुगांव क्या है, ये एक हिस्टोरिक पोर्ट है गोवा का। ओके, इसके नाम पर इसका नाम रखा गया है। देखो ये जो डिस्ट्रॉयर है इसमें भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं और काफ़ी अच्छे लेवल की इसमें टेक्नोलॉजीज हैं, सोफिस्टिकेटेड वेपन्स और सेंसर्स से लैस है। और देखो इस डिस्ट्रॉयर से ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल को लॉन्च करने से हमारी आत्मनिर्भरता और नेवल स्ट्रेंथ बढ़ेगी। देखो ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल के बारे में तो आपको पता ही होगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अदर कंट्रीज भी इसको परचेज कर रही हैं। और हमारी कोशिश है कि हम तीनों जगह से यानी कि लैंड्स, वाटर एंड एयर से इसको लॉन्च कर सकें, और ऐसा हम कर भी चुके हैं। लेकिन अब हम INS मोर्मुगांव से भी इसको लॉन्च कर चुके हैं। तो इस तरीके से जो हमारी नेवल स्ट्रेंथ है वो बढ़ेगी और जो हमारी आत्मनिर्भरता है, जो हमारी सेल्फ डिपेंडेंसी है वो भी बढ़ेगी। जो अदर कंट्रीज पर हमारी डिपेंडेंसी है वो रिड्यूस होगी, राइट। तो देखो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है कि भाई अभी हाल ही में ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल को, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को हाल ही में जो लॉन्च किया गया है वो कौन सा शिप है, राइट, कौन सा डिस्ट्रॉयर है। तो ऑप्शन में होगा मोर्मुगांव। ओके, INS मोर्मुगांव। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं।
नेक्स्ट इज INSV तारिणी। देखो ये आपने नाम पहले भी सुना होगा। INSV मतलब इंडियन नेवल शिप और वी का मतलब है वेसल, राइट। ये कोई बहुत बड़ा शिप नहीं है, डिस्ट्रॉयर नहीं है, कॉर्वेट नहीं है, ये एक छोटा सा वेसल है। और ये तारिणी के बारे में आपने सुना भी होगा, 2017 में इसने पूरे ग्लोब का चक्कर लगाया था और उसका नाम क्या था, नविका सागर परिक्रमा, राइट, जिसमें कि सभी लेडीज थी, नेवी की सभी लेडीज सेलर्स थी, तो उन्होंने पूरे वर्ल्ड का चक्कर लगाया था। ये वही है INSV तारिणी, राइट। अभी ये न्यूज़ में क्यों है, देखो अभी हाल ही में इन्होंने इंटरकॉन्टिनेंटल एक्सपीडिशन की है। इसमें 6 नेवल ऑफिसर्स इंक्लूडिंग 2 लेडी ऑफिसर्स, इन्होंने ये एक्सपीडिशन इंडिया से स्टार्ट करते हुए और साउथ अफ्रीका के कैपटाउन से होते हुए ब्राजील के रियो डी जेनेरियो तक ये गए थे, राइट। इसकी लेंथ कितनी थी, 17,000 नॉटिकल माइल्स। अब देखो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आया कि भाई ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो देखो इससे क्या होता है, इससे सेलर्स के स्किल्स इंप्रूव होते हैं और इससे इनको ओशियन वॉयेजेस की अवेयरनेस होती है, राइट। इससे देखो अदर कॉन्टिनेंट्स की भी नॉलेज होती है। हम एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में गए हैं, हम एशियन कॉन्टिनेंट से अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में गए, अफ्रीका में, देन देयर आफ्टर वी वेंट टू अमेरिकन कॉन्टिनेंट, वहां पर हम ब्राजील गए। तो इस तरीके से इंडियन नेवी के जो सेलर्स होंगे उनकी नॉलेज बढ़ेगी, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट इज स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल। देखो ये क्रूज मिसाइल है जो कि यूके ने यूक्रेन को दी है रशिया के अगेंस्ट अपने आप को डिफेंड करने के लिए। ये एक लॉन्ग रेंज की क्रूज मिसाइल है जिसकी रेंज है 250 किलोमीटर्स। ओके, देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रशिया और यूक्रेन के बीच में जो वॉर चल रही है वो ये नहीं है कि भाई उनके लिए इंपॉर्टेंट है, वो हमारे लिए एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन में आजकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो भी मेन हथियार है वहाँ पर कोई मिसाइल है या एयर डिफेंस सिस्टम है या कोई बॉम्बर है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, राइट। तो देखो आपको ये पता होना चाहिए स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल किसने दी है, यूके ने दी है। किसको दी है, यूक्रेन को दी है, रशिया के अगेंस्ट, राइट। और देखो ये जो मिसाइल है ये काफ़ी अच्छी मिसाइल है, इसके स्पेसिफिकेशंस और जो इसकी एबिलिटीज़ हैं काफ़ी अच्छी हैं। ये देखो सभी वेदर्स में हाई प्रिसीजन के साथ में डीप स्ट्राइक कर सकती है, अपने टारगेट को बड़े आसानी से हिट कर सकती है। जैसे कि देखो एयर बेस है, नेवल बेस है, या रेडार का कोई स्टेशन है, या और कोई जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है उसको ये बड़े सटीकता से हिट करके डिस्ट्रॉय कर सकती है। ओके, तो देखो इस क्रूज मिसाइल का आपको नाम पता होना चाहिए, क्या है, स्टॉर्म शैडो। इसके अलावा देखो इससे रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रशिया की एक मिसाइल है किंजल, ओके, KH-47 किंजल मिसाइल। ये भी देखो हाई टेक्नोलॉजी से लैस एक मिसाइल है, ये भी क्रूज मिसाइल है। इसकी स्पीड साउंड की स्पीड से 10 गुना है, राइट। और ये भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से इक्विप्ड है और रशिया का ये दावा रहता है कि भाई इसको इंटरसेप्ट करना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन अभी यूक्रेन ने ये दावा किया है कि यूएस ने जो इनको ये पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम दिया था, इसने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया था, यानी कि इसको इंटरसेप्ट कर दिया था रशिया की किंजल मिसाइल को। ये भी क्रूज मिसाइल है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो स्टॉर्म शैडो तो है यूके की क्रूज मिसाइल और ये किंजल मिसाइल है रशिया की क्रूज मिसाइल, राइट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और यदि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक जरूर करिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज समुद्र शक्ति 2023। देखो एक्सरसाइज समुद्र शक्ति इंडिया और इंडोनेशिया की नेवीज के बीच में होने वाली एक जॉइंट नेवल एक्सरसाइज है। इंडिया की तरफ से INS कावरती और डोर्नियर एयरक्राफ्ट और चेतक हेलीकॉप्टर्स इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। देखो ये डोर्नियर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ऑलमोस्ट हर बार रिपब्लिक डे परेड पर दिखाया जाता है। ओके, तो देखो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, एक्सरसाइज का नाम किन कंट्रीज के बीच में है, इंडिया और इंडोनेशिया, ये मेन है, ये दो चीज़ें मेन है। और इसका वेन्यू भी कहां पर, इंडोनेशिया के बैटम में इसको कंडक्ट कराया गया था इस बार 2023 में। जितनी भी इंपॉर्टेंट जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हैं हम उन सभी को कवर करते हुए जा रहे हैं। ओके, और जो भी पिछले 8-9 महीने में जो भी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस कंडक्ट कराई गई हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है। तो जो भी हम ये मंथली करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं उन सभी में हम इनको कवर कर रहे हैं। ओके, इन सभी इंपॉर्टेंट डिफेंस करंट अफेयर्स की कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज जल राहत। देखो हर बार बरसात के मौसम में असम में फ्लड आती है और उससे काफ़ी जनधन का नुकसान होता है। तो देखो इन सभी चीज़ों को देखते हुए हमने मानसून से पहले ही एक ड्रिल की थी और ड्रिल में कौन कौन शामिल थे, आर्मी की गजराज कोर और डिजास्टर मैनेजमेंट के जो ग्रुप्स हैं जैसे कि नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स और स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स, और इसके अलावा और जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं और जो भी ग्रुप्स हैं जो कि डिजास्टर के टाइम पर लोगों की मदद करते हैं। तो आर्मी की गजराज कोर ने इन सभी
सभी ग्रुप्स के साथ में मिलके असम की मानस रिवर पर जो हगरामा ब्रिज है इसके ऊपर यहाँ पर इन्होंने ये ड्रिल की थी। प्रिपेयर्डनेस का ये पार्ट था एक तरीके से आप कह सकते हैं, जिससे कि मानसून के टाइम पर जो वहाँ पर लोगों को दिक्कत आएंगी उनसे ये किस तरीके से निपटेंगे, जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, जनधन का जो नुकसान होगा उसको कैसे अवॉइड करेंगे, मिनिमाइज करेंगे, राइट। तो देखो उसके लिए ये एक्सरसाइज जल राहत इसको कंडक्ट कराया गया था। ये एक तरीके से ड्रिल थी बिफोर मानसून। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट संजय। देखो ये इंडियन आर्मी का एक प्रोजेक्ट है। आजकल देखो प्रोजेक्ट से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जामिनेशंस में कि भाई ये प्रोजेक्ट, ये स्कीम, ये ऐप, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें बन गई हैं जिनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दैट्स वाई आई हैव टेकन इट इन दिस क्लास। तो देखो ये इंडियन फोर्सेस का एक एम है, एक प्रोजेक्ट है जिससे कि ये अपने आप को फ्यूचर रेडी रखें, फ्यूचर के लिए हर कंडीशन के लिए, हर सिचुएशन के लिए अपने आप को रेडी रखें और टेक्नोलॉजी ड्रिवन रखें, यानी कि टेक्नोलॉजी से पूरी तरीके से इक्विप्ड हों और लीथल और एजाइल फोर्स अपने आप को ये बना के रखें। ओके, ये एक प्रोजेक्ट है, ये इनका एक एम है जिससे कि हम अपनी फोर्सेस को टेक्नोलॉजी से बिल्कुल एकदम तैयार रखें, जो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं। और इसका देखो मेन फोकस क्या है, क्यों हम इससे कर रहे हैं, जिससे कि हम बैटल फील्ड में सर्विलांस सिस्टम्स को अच्छे से बिल्ड कर सकें, राइट। हम इफेक्टिवली सर्विलांस कर सकें, कम्युनिकेट कर सकें और अपनी कंट्री को डिफेंड कर सकें। ओके, तो देखो ये जो है प्रोजेक्ट संजय, ये इंडियन फोर्सेस से रिलेटेड है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट इज डीकमिशनिंग ऑफ आईएनएस मगर, इंडियन नेवल शिप मगर। देखो आईएनएस मगर क्या है, ये एक एम्फीबियन असॉल्ट शिप है, राइट। और ये अभी हाल ही में डीकमीशन हुआ है। इसके 36 ईयर्स हुए हैं इंडियन नेवी में, काफ़ी लॉन्ग सर्विस के बाद में अभी हमने फिलहाल में इसको मई के मंथ में डीकमीशन किया है। और देखो ये जो है आईएनएस मगर जो है इंडियन नेवी के वेरियस ऑपरेशंस में इसका काफ़ी बड़ा रोल रहा है, जैसे कि ऑपरेशन पवन। ऑपरेशन पवन क्या था, श्रीलंका में लिट्टे यानी कि लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, इस ऑर्गेनाइजेशन को अप्रूव करने के लिए इंडियन फोर्सेस जो वहां पे गई थी उस टाइम पर इसने ट्रूप्स और टैंक्स को श्रीलंका भेजा था। ये एलटीटी ऑर्गेनाइजेशन कहां पर थी, ये श्रीलंका में थी और इन्होंने श्रीलंका में बहुत तगड़े लेवल पर प्रकोप मचा रखा था। फाइनली श्रीलंका को हमसे मदद मांगनी पड़ी थी। देखो ये एक बहुत ही पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन थी लिट्टे। इसमें बच्चे, बूढ़े, जवान, औरत, हर तरीके का इंसान था और सभी बहुत ही हाईली डेडिकेटेड थे अपने काम के लिए, राइट। और इंडियन आर्मी को, इंडियन फोर्सेस को मैसिव लॉस झेलना पड़ा था। यहाँ पे बहुत कैजुअलिटीज हुई थी इंडियन आर्मी की, इस तरीके से फाइट की थी। और इतने स्ट्रॉन्ग और वेल ट्रेंड लोग थे ये लोग, यूनिटी बहुत अच्छी थी इनमें। ओके, तो देखो ऐसे टाइम पर इस ऑपरेशन में, ऑपरेशन पवन में आईएनएस मगर का बहुत बड़ा रोल था। और फाइनली अब 36 ईयर्स की सर्विस के बाद में इसको डीकमीशन कर दिया गया है। तो देखो इससे फैक्चुअल टाइप का क्वेश्चन, सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है आपके एग्जामिनेशन में, पूछेगा कि अभी हाल ही में कौन से शिप को डीकमीशन किया गया है, या पूछ लेगा कि आईएनएस मगर क्या है। नेक्स्ट इज आसियान कंट्रीज एंड इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज। देखो आसियान कंट्रीज में जो कंट्रीज हैं उनकी इंडिया के साथ में मैरीटाइम एक्सरसाइज यानी कि नेवी की एक्सरसाइज, ये इनॉग्रल एक्सरसाइज है, यानी कि पहली एक्सरसाइज है। कहां पर इसको होस्ट किया गया है, साउथ चाइना सी में होस्ट किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो साउथ चाइना सी स्ट्रेटेजिकली काफी इंपॉर्टेंट है और इसको मैं मैनी क्लासेस में बता भी चुका हूं आपको कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, राइट। तो देखो वहां पर यदि हम इस एक्सरसाइज को कंडक्ट करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हम चाइनीज एग्रेशन को काउंटर करना चाहते हैं और जैसे चाइना इंडो पैसिफिक रीजन में आगे हमारी नेबरिंग कंट्रीज के साथ में एक्टिविटीज करता है, इसी तरीके से देखो ये आसियान में साउथ एशियन कंट्रीज आती हैं जो कि साउथ चाइना सी के आसपास ही हैं। तो हम इनके साथ में अपने अच्छे रिलेशंस बना के ये एक्सरसाइज हम वहाँ पे कंडक्ट करते हैं, इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये एक डायरेक्ट मैसेज है चाइना को, चाइनीज प्रेजेंस को काउंटर करते हैं और उन कंट्रीज के साथ में हम अच्छे रिलेशन बनाते हैं और इसी वजह से हम ये एक्सरसाइजेस कंडक्ट करते हैं। ये देखो एक बड़े स्केल की एक्सरसाइज है, इसमें हम एयर डिफेंस एक्सरसाइज भी करेंगे, एंटी सबमरीन्स इसमें हमारी एक्सरसाइज भी होगी और सरफेस वॉरफेयर भी होगा, राइट। तो सरफेस वॉरफेयर की भी इसमें एक्सरसाइज होगी, इन सभी को हम कंबाइंडली करेंगे। तो ये एक लार्ज स्केल पर एक्सरसाइज है। आसियान कंट्रीज हैं, कई सारी कंट्रीज हैं और इंडिया तो अराउंड 10-11 कंट्रीज ये बन जा रही हैं। तो ये 10-11 कंट्रीज की एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। ओके, इनॉग्रल है, पहली बार है, सो दैट्स व्हाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहां पर हो रही है, साउथ चाइना सी में हो रही है। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज एक्सरसाइज बुलंद भारत। देखो ये बुलंद भारत एक्सरसाइज जो है ये इंडियन आर्मी की ही एक्सरसाइज है। ये डिविजनल लेवल की एक इंटीग्रेटेड ट्रेनिंग एक्सरसाइज है और ये एक्सरसाइज हमने कहां पर की है, ये अरुणाचल प्रदेश के हाई एल्टीट्यूड जो रेंजेस हैं, जो हाई एल्टीट्यूड एरियाज हैं वहां पर हमने की है।
क्यों किया है? देखो अरुणाचल प्रदेश में भी डिस्प्यूट रहता है इंडिया और चाइना की, वहाँ पर झड़पें चलती रहती हैं, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इवन चाइना वाले ये बोलते हैं कि अरुणाचल प्रदेश सदर्न तिब्बत का पार्ट है और अरुणाचल प्रदेश के लोगों को वो स्टेपल वीज़ा देते हैं, नॉर्मल वीज़ा नहीं देते। ओके, इतना डिस्प्यूटेड है। तो देखो इस तरीके से कभी हमको जरूरत पड़ती है चाइना के अगेंस्ट, तो हाई एल्टीट्यूड पर हम किस तरीके से इफेक्टिवली लड़ेंगे, उसकी ये एक प्रैक्टिस है एक तरीके से, राइट? प्रैक्टिस इन वॉर लाइक सिचुएशन। तो हम उसकी ये एक एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्या नाम है इसका? बुलंद भारत। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट इज इंडो थाईलैंड कोरपेट एक्सरसाइज। देखो कोरपेट का मतलब क्या होता है? कोऑर्डिनेटिंग पेट्रोल। ओके, और इंडिया कई कंट्रीज के साथ में ये इस तरीके से कोरपेट एक्सरसाइज करती है, ये नेवीज की एक्सरसाइज होती है, राइट? तो देखो मई के मंथ में 3 to 10 मई 2023 तक ये अंडमान सी में एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई थी और ये इसका 35th एडिशन था। इसका देखो मेन मोटिव क्या था? सिक्योरिटी एंड सेफ्टी टू इंटरनेशनल ट्रेड रूट इन इंडियन ओशन। देखो जैसा मैंने आपको पहले बताया था, ये जो एरिया है स्टेट ऑफ हार्मूज से और ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से, ये जो स्वेज कनाल से और स्टेट ऑफ हार्मूज से जो कार्गो आता है, ये इंडो पैसिफिक रीजन से होते हुए, स्टेट ऑफ मलाक्का से होते हुए, साउथ चाइना सी से होते हुए जाता है। तो ये काफ़ी बिजी रूट है ट्रेड के लिए। ओके, तो देखो ये जो रूट है इसके सेफ्टी और सिक्योरिटी के पर्पज से ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई थी, राइट? आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज एकता एवं श्रद्धांजलि अभियान। देखो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये बीआरओ मतलब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा बीआरओ डे के 64th ओकेजन यानी कि 64वें बीआरओ डे के उपलक्ष्य में मनाया गया था। और ये एक तरीके से एक्सपीडिशन थी, इसमें मोटरसाइकिल्स और कार्स ने पार्टिसिपेट किया था और ये अरुणाचल प्रदेश के किबिथू से स्टार्ट किया गया था। तो देखो ये है मई 2023 के सभी इंपॉर्टेंट डिफेंस करंट अफेयर्स का निचोड़। जितने भी 5 स्टार पॉइंट्स हैं वो सभी हमने कवर करे हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आगे आने वाली क्लासेस में हम इस तरीके से जो मंथली इंपॉर्टेंट डिफेंस करंट अफेयर्स होंगे उनको हम ब्रीफ में इसी तरीके से सभी उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ब्रीफली कवर करेंगे, जिससे कि आप कम टाइम में अच्छे से क्वालिटी तैयारी कर सकें अपने एग्जामिनेशंस के लिए। यदि आपको ये क्लास, ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको ये कंटेंट कैसा लगा। ओके, आगे आने वाली क्लासेस में हम इसी तरीके से कवर करेंगे, तो आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होनी चाहिए, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, तो चलिए पढ़ते रहिए, अच्छे से तैयारी करिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रिटन एग्जामिनेशंस, देन फॉर योर एसएसबी इंटरव्यूज, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस क्लास। बाय फॉर नाउ।